हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे दोस्तों। जब जीवन में चारों ओर से रास्ते बंद होते हुए प्रतीत हों, तब यह समय आत्ममंथन, धैर्य और अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को जागृत करने का होता है। ऐसी स्थिति में घबराने या निराश होने के बजाय मन की स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन की कठिनाइयों का समाधान खोजा जा सकता है। प्रेमानंद जी के महाराज के विचारों के आधार पर ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझी जा सकती हैं। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। जब जीवन में संकट आता है तो सबसे पहली आवश्यकता धैर्य की होती है। धैर्य का अर्थ केवल समय का इंतज़ार करना नहीं है, बल्कि अपनी मनस्थिति को नियंत्रित रखना और परिस्थिति को समझदारी से संभालना है। आत्मविश्वास के बिना किसी समस्या का समाधान संभव नहीं। याद रखें, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर अंधकार के बाद उजाला आता है। ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना। प्रेमानंद जी महाराज ने सदैव ईश्वर में विश्वास रखने और उनकी शरण में जाने की शिक्षा दी है। जब सब ओर से रास्ते बंद प्रतीत हों तो ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको इस कठिन समय में शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है जो हम सकारात्मक ऊर्जा को समाधान की दिशा में ले जाते हैं। आत्ममंथन और समस्या की जड़ को समझना। जब संकट आता है तो वह अक्सर हमारे भीतर छिपी किसी कमी या अज्ञानता को उजागर करता है। आत्ममंथन करें और विचार करें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। समस्याओं का सामना करने के लिए पहले उनकी जड़ों को समझना आवश्यक है। यदि आप समझ जाएंगे कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान खोजना आसान हो जाएगा। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। नकारात्मक विचार हमारी स्थिति को और भी खराब बना देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण ही जीवन की हर कठिनाई को हल कर सकते हैं। जिस समय हमें लगे कि हमारे चारों ओर से रास्ते बंद हो गए हैं, उस समय यह समझना चाहिए कि परिस्थिति हमें कुछ सिखाने या मजबूत बनाने के लिए आई है। जीवन को एक परीक्षा के रूप में देखें। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक परीक्षा के रूप में देखें। हर परीक्षा हमें सिखाने और भीतर छिपी ताकत को उभारने का काम करती है। जब हम जीवन को परीक्षा मानकर चलते हैं तो हमारी मानसिकता और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। संगति और मार्गदर्शन का महत्व। जब हम अकेले किसी समस्या से जूझते हैं तो उसका बोझ भारी सा महसूस होता है। ऐसे समय में हमें अपने गुरु, मित्र या परिवार के सदस्यों में सहायता और मार्गदर्शन लेना चाहिए। सही संगति और सही दिशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है कि संतों और विद्वानों का सानिध्य संकटों को हल्का कर सकता है। कर्म पर भरोसा रखें। जब चारों ओर से रास्ते बंद हों तभी कर्म करना बंद ना करें। निष्काम कर्म करते रहें, क्योंकि कर्म ही हमारी स्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। यदि आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो एक न एक दिन मार्ग अवश्य मिलेगा। प्राकृतिक नियम और बदलाव का सिद्धांत। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों के अनुसार प्रकृति में स्थिरता का कोई स्थान नहीं है। हर स्थिति बदलती है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार कठिन समय के बाद अच्छा समय भी अवश्य आता है। यह विश्वास हमें संकटों में टिके रहने की ताकत देता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना। जब जीवन में बड़े समाधान नहीं मिलते तो छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढें। प्रकृति के साथ समय बिताएं, ध्यान और योग करें और अपने मन को शांत करें। यह आपको बड़ी समस्याओं से लड़ने की ऊर्जा देगा। नए रास्ते तलाशें। कोई रास्ता बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यह समय है नए रास्तों को खोजने का।
अपनी सोच को विस्तार दें, नए अवसरों की खोज करें और पुराने तरीकों को छोड़कर नए उपाय अपनाएं। संबंधों का सहारा लें, परिवार और मित्रों के साथ समय बिताएं, उनके साथ विचार विमर्श करें। कभी कभी समाधान हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हम उसे अकेले सोचकर नहीं देख पाते। जीवन को एक यात्रा मानें। जीवन एक यात्रा है जहाँ कठिनाइयाँ, सुख दुख साथ चलते हैं। हर पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। जीवन के हर पल को स्वीकार करना और उसे एक अनुभव के रूप में देखना ही सच्चा ज्ञान है। निष्कर्ष है, जब चारों ओर से रास्ते बंद प्रतीत हों, तब हमें अपने भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और विश्वास को पहचानने की आवश्यकता होती है। प्रेमानंद जी महाराज ने सिखाया है कि ईश्वर, आत्मविश्वास और कर्म का सहारा लेकर हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। यह स्थिति हमें मजबूत बनाने के लिए आई है, ना कि हमें तोड़ने के लिए। हर समस्या का समाधान है, बस आवश्यकता है सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास की। जय श्री राधे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।